40,000 रुपए में बेचने का फैसला किया। मतलब एक टीवी सेट था कितने का? 50,000। आप बेच कितने का रहे हो? 46,000। टीवी सेट था 50,000, आप बेच रहे हो 46,000। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट मिला? कितना डिस्काउंट मिला? 4,000। अच्छा 50,000 रेट था, मतलब एमआरपी हो गया, बेच दिया, मतलब ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 50,000 से 40,000 मतलब डिस्काउंट कितने का मिला? 4,000। डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, है ना? तो आप बताओ 4,000 का डिस्काउंट, अंकित मूल्य कितना है? 50,000 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 40/5, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? कर दो चेंज, आ गया था 8% सभी का। अच्छा इसलिए छुट्टे क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें दिखा नहीं। ये सेम जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, मैंने आपसे क्या बोला? क्वेश्चन पहचानना कैसे कि डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक साथ दिए होंगे। डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक साथ देगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं बेटा, मत मत मुंडी मोड़, हो सके गर्दन लचक जाए, कोई बात नहीं। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और कौशल 20% का लाभ कमाता है। 10% का डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट। इसका मार्क प्राइस कितने रुपए है? 800। इसका मार्क प्राइस 800 रुपए है, तो अपन को क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस। देखो आप देखोगे भैया छूट दे रहा है, लाभ हो रहा है, तो याद रखो भैया कि अगर छूट दे रहा है तो छूट किस पर देता है? मार्क प्राइस पर। लाभ हो रहा है तो लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। छूट दे रहा है, छूट देता है मार्क प्राइस पर, लाभ हो रहा है, लाभ होता है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? 100 माइनस क्या बताया? डिस्काउंट। और मार्क प्राइस मैंने 100 प्लस क्या बताया है? प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या बताया? 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्काउंट कितना है? 10। 100 में से 10 का डिस्काउंट कितने का है? 10 का। और प्रॉफिट जो है वो कितने का है? 20 का। 100 में से डिस्काउंट 10 का है, प्रॉफिट कितने का है? 20 का। तो आप मुझे बताओ 100 में से 10 गया, ये कितना हो जाएगा? 90। 100 और 20 कितना हो गया? 120। 30 से ये 3 बार, 30 से ये कितनी बार? 4 बार। तो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 3:4। क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 800। वस्तु का मार्क प्राइस 800 दिख रहा है, जबकि मुझे कितना दिख रहा है? 4। कॉस्ट प्राइस बताना है तो इंटू कितने का कर देंगे? 3। तो आप बताओ इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? 600। नहीं आया समझ में? क्लियर है? एक विक्रेता खरीद पर 5% की छूट देता है, यदि वे 7% की छूट देता तो उसका लाभ कितने रुपए कम हो जाता? 15। तो बहुत सिंपल सी बात है, विक्रेता मैं दुकानदार, मैं जितना कम डिस्काउंट दूं उतना मुझे फायदा है, जितना ज्यादा डिस्काउंट दूंगा उतना मुझे क्या है? नुकसान है। मैं पहले डिस्काउंट देता था 5%, अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 7%, तो डिस्काउंट बढ़ा दिया तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? मैं ग्राहक नहीं हूं, मैं क्या हूं? दुकानदार हूं। पहले मैं डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहा था? 5%, अब मैं डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा हूं? 7%। मैंने भाई साहब डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ा दिया, तो मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? क्या हो रहा है? नुकसान। तो भैया 5% से डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया? 7%। तो मुझे नुकसान हो रहा है कितने रुपए का? 15। जबकि 5 और 7 में अंतर कितने परसेंट का है? 2%। 5 और 7 में अंतर कितने परसेंट का है? 2%। क्योंकि देखो 15 रुपए का नुकसान मुझे पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है, तो क्या 15 रुपए दोनों का अंतर है कि नहीं है? नहीं आई बात समझ में? अरे पहले 15 रुपए का नुकसान हो रहा था क्या? नहीं। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब पहले से अभी तक के अंतर कितने का बैठ रहा है? 15। और ये 15 का अंतर क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया ना। कितना परसेंट बढ़ा दिया? 2%। समझ आया? तो 5% से डिस्काउंट 7% कर दिया, मतलब कितने परसेंट बढ़ा दिया? 2%। तो 15/2% इंटू कितना परसेंट कर दो? 100। 2 से ये कितनी बार? 50। तो 15 पंजे मतलब आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 750 इंटू 100 क्यों किया? मार्क प्राइस खुद में 100% होता है कि नहीं होता है? नहीं आया समझ में? पक्का? अब यार मैंने बताया था ऑप्शंस परसेंटेज में तो रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 25 वस्तुएं 45 की दर से बेचता है, तो 50% लाभ प्राप्त करता है। अगर वो छूट देता ही नहीं तो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट होता है? ठीक है, 10% की छूट देता है तो 50% प्रॉफिट होता है। अगर वो डिस्काउंट देता ही नहीं तो बताओ उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? ठीक है, आप मुझे एक सिंपल सी चीज समझाओ। जैसे मान के चलो इस बॉटल पे एमआरपी लिखा है 250, तुम्हें बहुत मजबूरी है कि तुम्हें ये बॉटल खरीदना ही है आज। इस पे एमआरपी कितना लिखा है? 250। एमआरपी है 250, तुमने बोला डिस्काउंट दो, मैंने बोला नहीं दूंगा। तुमने बोला डिस्काउंट दो, मैंने बोला नहीं दूंगा। अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें बॉटल खरीदनी है, तो अब तुम क्या करोगे? खरीद लोगे। कितने में? तो क्या तुमने एमआरपी पे खरीद लिया? अरे बोलो कितने पे, किस पे खरीद लिया? एमआरपी। क्या तुम्हें डिस्काउंट मिला? तो डिस्काउंट नहीं मिला तो तुम्हें किस पर खरीदना पड़ गया? एमआरपी पर। मतलब अगर डिस्काउंट नहीं मिला तो जो एमआरपी है वही मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है।
नहीं आई बात समझ में? अरे अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो जितने का है उतने का खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो अगर तुम एमआरपी पे ही खरीद रहे हो मतलब मैं एमआरपी पे ही क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। तो अगर डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस ही आपका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। अरे ये बात समझ में कि नहीं आया समझ में? चलो आप बताओ क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट वर्ड एक साथ यूज हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट वर्ड एक साथ यूज हुआ है? तो करने का तरीका क्या होता है? डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस। प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट। अरे बोलो क्लियर? अब बताओ 100 में से 10 गया और 100 में 50 जुड़ा है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90, और मार्क प्राइस कितना हो गया, 150। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ भैया 30 से ये कितनी बार, 3 बार। 30 से ये कितनी बार, 5 बार। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑप्शन परसेंटेज में मुझे रियल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है भाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट ना दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो मैं कितने का बेच रहा हूं? अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो मैं कितने का बेच रहा हूं? जो एमआरपी है उतने का ही बेच रहा हूं। तो एमआरपी कितना है, 5, मतलब मैं बेच कितने का रहा हूं, 5 का। अब मैंने खरीदा कितने का था, कितने का खरीदा था, 3 का। 3 का खरीद के 5 का बेच रहा हूं, क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 2 का। लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 इंटू 100 कितना, 66 सही, 2/3%। नहीं आया समझ में? अरे क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि एक किताब का मार्क प्राइस 150 रुपए है और उसपे 20% का क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। एक बुक का मार्क प्राइस कितने रुपए है, 150, उसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, 20%। बड़ा क्वेश्चन कि नहीं बड़ा? एक बुक का मार्क प्राइस कितना, सूचीबद्ध का मतलब होता है मार्क प्राइस, लिस्टेड प्राइस। एक बुक का मार्क प्राइस कितना है, 150, उसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, 20%। मान के चलो आप एक बुक खरीदने गए, आपने बोला भैया ये बुक कितने की है, उसने बोला साहब ये 150 रुपए की है। आपने बोला डिस्काउंट दो, उसने बोला ठीक है मैं 20% डिस्काउंट दे देता हूं। तो आप मुझे बताओ अगर 150 पे 20% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना परसेंट? अभी तो नारे लगवाए थे थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे। अगर मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितना परसेंट, कितना परसेंट बेचेगा, 80। तो अगर मैं 150 का 80% निकालता हूं, क्या परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, तो 15 अट्ठे, मतलब वो बुक कितने की बिकनी चाहिए, 120। 120 की क्या होनी चाहिए, बिकनी चाहिए। तो उसने बोला देखो भाई साहब 150 की बुक थी, तुमने बोला डिस्काउंट दो, मैंने 20% का दे दिया, वो खरीद लो कितने में, 120। मैंने बोला 120 में नहीं खरीदूंगा, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। उसने बोला बुक 120 की खरीद लो, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। अब उसने 120 पर कुछ डिस्काउंट दिया और फाइनल मुझे ये बुक कितने में बेच रहा है, 108। अब उसने मुझे 120 पर कोई डिस्काउंट दिया, फाइनल मुझे 108 में बेच रहा है। तो 120 की बुक फाइनल 108 में बेच रहा है, तो उसने अब मुझे कितने का डिस्काउंट दिया। देखो पहले भोंदू बनना खत्म करो और इमेजिन करो कि तुम दुकान में खड़े हो और तुम इतने भोंदू नहीं हो कि तुम प्लस माइनस नहीं कर पाओ। फिर से बताओ 150 की बुक थी, बोलो हाँ, डिस्काउंट के बाद कितने की हो गई, 120। अब भोंदू ध्यान से सुनो, उसने बोला 120 में ले लो, तुम बोल रहे 108 में लूंगा। उसने बोला 120 में ले लो, तुम बोल रहे 108 में लूंगा। वो मान गया तो कितने रुपए कम किए, तो बोलते ही बन रहा तुमसे, भोंदू बन के बैठे रहेंगे। 120 से 108 हुआ मतलब कितने रुपए कम हुए हैं, 12। अब यही बात काय में बतानी है, परसेंटेज में। तो आप बताओ 12 रुपए जो कम हुए वो किस रेट से हुए, 150 से कि 120 से? तो 12 रुपए कम हुए कितने पर, 120 इंटू कितना हो गया, 100। 0 से 0, 12 से 12, तो दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10। आया? जय हिंद। शायरी सुनाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद।